नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ के नए सवाल के साथ। ये जो सवाल है वो आयु संबंधी सवाल है। तो आयु संबंधी प्रश्नों की हमारी श्रृंखला जो चल रही है उन्हीं उसी श्रृंखला में ये नेक्स्ट सवाल है। तो आइए देखते हैं सवाल। आज का सवाल, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? तो हम यहां मानते हैं कि राम के पुत्र की आयु, राम के पुत्र की आयु जो है, यहां पे राम के पुत्र की आयु मान लेते हैं x है। तो राम की आयु कितनी होगी? राम की आयु जो है, बोला कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। पुत्र की आयु x है तो राम की आयु होगी तिगुनी यानी 3x। ठीक है। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। अब यहां पे एक चीज देखनी है कि माना पिता की आयु जो है वो है y। अब पिता की आयु की 2/5, y की 2/5 की या का अर्थ गुणा होता है। तो जो y है उसकी जो पिता की आयु है उसका 2/5 बराबर क्या है? राम की आयु क्या है? 3x। ठीक है। तो y बराबर क्या होगा? y बराबर होगा, ये जो गुणा में है 2/5, या तो ऐसा कर सकते हैं इनको तिरछा गुणा करेंगे, तब ये 5 या 15 हो जाएगा, 15x/2 नीचे चला जाएगा। या फिर इस संख्या को हम जब यहाँ पे ये गुणा में है तो यहाँ पे ये जो संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। तो 3x गुणा 2/5, नहीं 3x, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 गुणा में आएगा और 2 नीचे आएगा बटे में। तो ये हो जाएगा 15x x/2। तो यानी राम के जो पिता की आयु है, यहां पे हमने पिता की आयु माने है ना y, और y का मान क्या आएगा? 15x/2। तो ये राम के जो पिता की आयु है, राम के पिता की आयु कितनी है? ये है 15x/2। ठीक है। अब देखिए, पिता की आयु से हम पुत्र की आयु भी निकाल सकते हैं। जैसे उसके पिता की आयु की 2/5 क्या है? राम की आयु। तो पिता की आयु कितनी हुई है? 15x/2। इसकी 2/5 यानी गुणा कर देते हैं 2/5 को, 2/5 बराबर क्या आनी चाहिए? राम की आयु। तो 2 से 2 कट गया, 5 से ये 3, 5 एकम 5 और 5 3 15। तो ऊपर क्या बचा? 3x, और नीचे कुछ बचा नहीं, यानी ये 3x क्या है? राम की आयु। यानी कि हम इसे यदि 2/5 करेंगे तो ये 3x आ जाएगी। यानी कि ये जो 15x/2 जो राम के पिता की आयु निकाली है वो सही निकाली है हमने। अब आगे बता रहे हैं प्रश्न में कि यहाँ पे आयु 2/5 है। इसके बाद इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तीनों की औसत आयु। अच्छा, पुत्र की आयु कितनी हुई? पुत्र की आयु है x। ठीक है। इसके बाद राम की आयु कितनी है? 3x, और पिता की आयु कितनी है? 15x/2। अच्छा, तीनों की औसत आयु का मतलब होता है कि पहले तीनों की आयु जो है उनको जोड़ा गया होगा और उसमें 3 का भाग दिया गया होगा, इनकी औसत आयु। ठीक है ना। या फिर ऐसा कर सकते कि x, ये तीनों आयु को जोड़ दिया और उसमें 3 का भाग दे दिया, क्योंकि जो औसत होता है उसका मतलब होता है संख्याओं का योग बटा जो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं उनका भाग देना पड़ता है। यानी औसत का मतलब होता है कि जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनका पहले तो योग कर दो कि उनका योग क्या है,
और संख्या कितनी है, मतलब संख्या जो है, जैसे कि मतलब 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का योग तो 20 हो रहा है, पर संख्याएं केवल 4 हैं। तो वो ये है कि हमने यहाँ पे जो इनकी आयु है, 3 की आयु, राम के पुत्र की आयु, राम की आयु और राम के पिता की आयु, तीनों को जोड़ दिया। अब तीनों की आयु जोड़ने के बाद 3 का ही भाग दे दिया, क्योंकि औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का भाग देना पड़ता है। संख्याओं का योग कर दिया और संख्या जो है वो कितनी संख्या है उसका भाग दे दिया। ठीक है, भाग देने पर क्या आएगा, औसत आयु आएगी 46 वर्ष, जो कि सवाल में दी हुई है। अब हम इसे तिरछा गुणा कर लेते हैं, यानी ये बराबर में है 46 और 46 के नीचे 1 है, तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। यहां हो गया। अब इसे जोड़ लेते हैं, तो x प्लस 3x बराबर कितना हो गया, 4x, प्लस में 15x बटा 2 बराबर 46 इंटू में 3। अब इसके नीचे 1 है, यहां इसके नीचे 1 है, तो हम इनका लैसे ले लेते हैं। इनका लैसे लेने पर हमारे पास ये जो संख्याएं थी उनको मैंने तिरछा गुणा कर दिया, यानी ये जो ऊपर वाली संख्या है उसको 1 से गुणा किया, क्योंकि 46 के नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, तो 1 से ये गुणा किया, तो ये तो सेम ही आ गई संख्या, जैसी थी वैसी। ये जो संख्या है इससे 3 से गुणा हो गई, तो 46 इंटू 3 हो गया। नीचे में कुछ नहीं था, 1 लगाया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लगाया, और ये जो है 4x वो आया है x प्लस 3x को जोड़ दिया, तो 4x हो गया। ये 15x बटा 2 एज इट इज आ गया। अब मैंने इनका लैसे ले लिया, तो दी गई संख्याओं में जो लघुत्तम समावर्तक होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 1 का भाग तो सभी संख्याओं में चला जाता, अब 2 का भाग कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो संख्या है 2। तो हम लैसे ले लेते हैं 2। अब देखिए 1 का भाग 2 में दिया तो 2 बार गया, और 2 को गुणा किया 4 से, तो 4 दूनी 8, यानी 8x हो गया। 2 का भाग 2 में दिया तो 1 ही बार गया, 1 को गुणा किया 15x से, तो 15x ही आ गया। अब यहाँ 1 का भाग 2 में दिया तो 2 बार गया, और इसको 2 को गुणा कर देंगे ऊपर, तो ये हो गया 46 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए, अब यदि बराबर के दोनों साइड हमने लैसे लिया है तो हम जो लैसे वाला है पोर्शन उसको छोड़ देते हैं। ये जो समीकरण है इसी को लेते हैं, और समीकरण क्या है, 8x प्लस 15x बराबर ये, तो 8 और 15 को जोड़ते हैं, तो 15 और 8 कितना हुआ, 23x बराबर कितना हुआ, 46 इंटू में 3 इंटू 2। अब देखिए, अब से पहले मैं बहुत सारे सवाल करवा चुका हूं जिसमें कि हम ये जो 23 है वो इसको नीचे ले जाते हैं और फिर काटते हैं। अभी इसमें इसको काटने का एक तरीका और है कि यदि दोनों साइड संख्याएं गुणा में हैं, जैसे कि 23 गुणा x और इधर में है 46 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, यदि ये प्लस माइनस में होती है तो नहीं काटी जाएगी, लेकिन यदि गुणा में दोनों तरफ संख्याएं हैं तो हम उन्हें काट सकते हैं। जैसे कि 23 एकम 23 और 23 दू 46, तो x बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 3, यानी 2 3 6 गुणा 2 बराबर 12। x का मान हो गया 12, x का मान आया है 12। जबकि इसमें पूछा क्या है, पूछा जो है यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें पूछा कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम की आयु क्या है 3x, और x का मान कितना आया है 12। तो यहां पे हम लिखते हैं कि राम की आयु, यहां पे हम लिखते हैं, निकालते हैं, ये है राम की आयु। राम की आयु हमने पहले माना था 3x, x का मान हमारे पास आया 12, तो 12 गुणा 3 बराबर 12 3 36। ठीक है, अब पिता की आयु निकालते हैं। पिता की आयु, पिता की आयु जो है हमने माना था वो माना है यहां पे 15x बटा 2। ठीक है, अब 15x बटा 2, 15 गुणा x का मान कितना है 12 बटा 2, 2 से ये 12 कट गया तो 6 बार कट गया, तो ऊपर क्या बचा है 15 गुणा 6, यानी 15 6 की 90। ठीक है, अब पूछा है, अब बताया है सवाल में कि जो राम और उसके पिता की आयु है उसमें कितना अंतर है, कितना
अंतर है। तो कितना अंतर होगा भाई? पिता की आयु है 90, तो पिता और पुत्र की आयु में अंतर, पिता और पुत्र की जो आयु है उसमें अंतर क्या है? अंतर जो है वो होगा 90 तो है पिता की आयु 90 साल, और राम की आयु है 36। तो इनको घटा लेते हैं कि 90 में से 36 गया तो क्या होगा। यदि आपको घटाव में कोई समस्या आ रही है, कैसे हम घटाएं, संख्याओं को घटाने का तरीका क्या होता है, तो मेरी घटाव से संबंधित जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो घटाव से संबंधित यदि कोई समस्या आ रही है या आपको घटाना कैसे है ये समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, तो आप वहां जाके अच्छे से समझ सकते हैं। तो 90 में से 36 को घटाते हैं तो 0 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए 0 जो है वो हासिल लेगा 1 9 से, तो 9 की जगह तो हो गया 8, और ये 1 हासिल 0 के आगे लग गई यानी 10 हो गया, तो 10 में से 6 गया तो 4 बच गया। इधर 1 हासिल देने के कारण ये जो 9 है वो 8 हो गया, तो 8 में से 3 गया तो 5, यानी इनका जो अंतर होगा वो होगा 54। तो दोस्तों आज हमने आयु से संबंधित जो श्रृंखला है उसमें बहुत अच्छा सवाल किया है। यदि ये सवाल आपको समझ नहीं आता है तो इसे एक बार और देखिएगा। फिर भी यदि समझ नहीं आता है या कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि मैथ के किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल जो आपसे नहीं बन रहा है, चाहे वो सरल हो कठिन हो, किसी भी तरह का कोई भी सवाल जो आपको नहीं बन रहा है यानी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।